आइए देखते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन से। एक मैट्रिक्स दिया है और आपसे पूछा है कि ए इनवर्स एडजॉइंट के इक्वल होगा, क्या ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या ए इनवर्स ए टी के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसका इनवर्स निकालना बहुत ईजी है। जब भी देखो ये दिया हो ना, कभी भी साइन दिया हो और ये क्या है, ये 2 sin² - 6, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लेकिन उल्टा दे दिया है। तो ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, लेकिन उल्टा दिया है तो माइनस में आ जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया हो साइन माइनस कॉस 001 और यहाँ कॉस साइन 001, तो इसका इन्वर्स होता है ना, इसका इन्वर्स ये जो साइन है ना, साइन यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है बस। तो इसका इन्वर्स हमेशा याद रखो, साइन कॉस 0 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन 0 1 0 0 1, बस ये जो साइन है ना, बस ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, बस इन्वर्स फाइंड करके देख लेना। ये टेस्टेड मेथड है। अब इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स बोल रहा है स्क्यू, स्क्यू में डायगोनल 0 होते हैं, डायगोनल 0 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। और एडजॉइंट के इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है क्या, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते, ए इनवर्स और ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके देखो। तो इसका ट्रांसपोज करके देखोगे ना, तो ट्रांसपोज और ए इनवर्स इक्वल आ रहा है, क्योंकि रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज देखते हैं क्या आ रहा है। तो साइन माइनस कॉस 0 और कॉस, और ये साइन, एक्चुअली 2 sin θ cos θ sin 2 θ ही होता है, ठीक है। तो साइन और ये 0 और ये 0 0 1, तो ये इनवर्स और देख लो, ए इनवर्स और ये ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। अब ये इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ये चेक कर लेते हैं कि ये बराबर आएगा कि नहीं। तो इसके लिए मेथड होता है, इसके लिए भी आपको ये करना पड़ेगा, ए को ना 2 बार लिख लो, फिर उसका एडजॉइंट निकालना इजी होगा। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा टाइम के लिए, तो लेंदी तो हो जाएगा। तो जो भी गिवन है ना, साइन माइनस कॉस 0 0 1 और ये कॉस और ये साइन और 0 0 1, तो इसमें 2 रो एक्स्ट्रा रिपीट कर लो, रो को रिपीट कर लो, साइन माइनस कॉस 0 और थोड़ा सा ही रिपीट करो, और एक कॉलम और रिपीट कर लो, साइन कॉस 0 साइन, ठीक है। और पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर लो। तो ये एडजॉइंट के लिए हम ये कर रहे हैं कि एडजॉइंट क्या होगा, ठीक है। अब देखो रो वाइज करते जाओ, और कॉलम वाइज करोगे तो रो वाइज आंसर आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एस आ जाएगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस कॉस आ जाएगा, वैसा ही आ जाएगा। आगे भी देखोगे तो वही 0 आ जाएगा। अपने को बस यही 4 का देखना है। और फिर रो वाइज करो, रो वाइज करोगे ना तो फर्स्ट, अब सेकेंड रो का वैल्यू निकालोगे तो वो सेकेंड इधर कॉलम में आएगा। तो 0 माइनस सी आ रहा है, और फिर ये निकालो, ये निकालोगे तो एस माइनस एस आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो ये 2 चीजें तो इक्वल आ रहा है, एडजॉइंट और ये ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।